प्रिया आलोक से मजाक करते हुए बोली, आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं। क्या बात है जनाब? आलोक ने भी हंसी का जवाब हंसी में दे दिया। क्या करूं? नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। प्रिया ने कहा कि पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? आलोक को गुस्सा आ गया। तो क्या घर बैठ जाऊं? प्रिया बोली, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। आलोक ने कहा, जैसे कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा। तुम मुझ पर शक कर रही हो, जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ। प्रिया ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चले। प्रिया जैसी अपनी सफाई पेश कर रही थी। आलोक ने कहा, ठीक है, देखते हैं। प्रिया छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन नैना खड़ी थी। आओ नैना भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हें पता है प्रिया कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे पिछले कई दिनों से एक पागल लड़की इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गई। प्रिया ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। प्रिया ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। प्रिया ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वह प्रिया से लिपटकर रोने लगी। प्रिया ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और प्रिया से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। प्रिया ने उसे आराम से बिठाया और उसे खाने को दिया। वह फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे कुछ दिनों से भूखी हो। पड़ोसन नैना ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, मेरा नाम कविता है। नैना ने प्रिया से कहा, प्रिया, पता नहीं यह कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दो। प्रिया बोली, कैसी बातें कर रही हो भाभी? कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी। नैना ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। देख, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। प्रिया बोली, भाभी, मैं एक एनजीओ के साथ काम करती हूँ। मैं पहले उनसे बात करके देखूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर नैना चली गई। प्रिया जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी बैठी थी। प्रिया ने उसे आवाज़ लगाई, कविता। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। प्रिया उसके पास गई और पूछी, कविता नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। प्रिया ने उससे कहा, देखो, डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो? हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली। मेरा कोई घर नहीं है दीदी। प्रिया को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने प्रिया के पैर पकड़ लिए। प्रिया को उसका बदन गर्म लगा। ऐसे लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। दीदी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी। यह कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे। आलोक रात को काफ़ी देर से आया तो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह प्रिया ने आलोक को उस लड़की के बारे में बताया। आलोक ने साफ शब्दों में कह दिया, प्रिया, इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ आलोक, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। यह कहकर आलोक चला गया। प्रिया नीचे आई तो देखा कि वह लड़की को तेज बुखार था। रात को आलोक ने प्रिया से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? प्रिया ने कहा, नहीं आलोक, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए आलोक नीचे चला गया। वहाँ वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों आलोक उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। प्रिया, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर यह यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे?
ऐसा करते हैं, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है। आजकल करते करते कई दिन गुजर गए, पर कविता वहाँ से नहीं जा सकी। वैसे प्रिया अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि वह एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। प्रिया ने उस लड़की से पूछा, तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया है? मेरे गांव से कई लोग यहाँ पर फेरी लगाने आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गांव का क्या नाम है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर प्रिया को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी कविता को आए कुछ समय ही बीता था कि प्रिया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। प्रिया हैरानी में पड़ गई कि अब वह क्या करे। उसने कविता से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन कविता का एक ही जवाब होता, मुझे नहीं पता दीदी। शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फ़ायदा उठा लिया होगा। तो याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं दीदी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। प्रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने आलोक से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके चक्कर में मत पड़ो, अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूँ? अब क्या घर से निकालोगी, रहने दो अब। प्रिया ने अपनी पड़ोसन से बात की। सबने यही राय दी कि उसे फ़ौरन घर से निकाल देना चाहिए, पर प्रिया कविता को यहाँ से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। कविता के माँ बनने के समय में भी प्रिया ने बड़ी बहन की तरह कविता की देखभाल की। कविता को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर प्रिया को अपने बच्चों का बचपन याद आ गया। ठीक होने के बाद कविता ने फिर से घर के सारे काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह प्रिया ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक कविता नहीं आई थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद प्रिया उसके कमरे में गई तो देखा कि कविता कमरे में नहीं थी। उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। प्रिया ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। प्रिया ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, दीदी मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले आलोक साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है दीदी। मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वो मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। दीदी आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे के वजह से चुप कर जाती थी। दीदी अब यह आपका बच्चा है, आप जैसे चाहें इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर दो। प्रिया चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी आलोक और कविता को एक साथ नहीं देखा था और ना ही दोनों को कभी बातें करते सुना था। तो फिर कब? प्रिया को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, प्रिया पागल वो लड़की नहीं तू थी, जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से आप सभी का क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।